हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका गार्बी मोमेंट किचन चैनल पर फिर से एक बार। और ये आज सोच रहे हो आज मैं फिर से क्या करने लगी, तो मैं फिर से आज कर रही हूँ क्लीनिंग, क्योंकि कई दिन हो गए हैं करे हुए। थोड़े कपड़े कपड़े ना बिखरे हुए पड़े हैं, तो जल्दी जल्दी से थोड़ा थोड़ा सा कर ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ फैला हुआ नहीं है, थोड़ा सा है। तो मैंने कहा चलो इसको सेट कर देती हूँ, नहीं तो और बिखर जाएगा। तो यहाँ पर मैं आज मतलब अभी 10 बज गए हैं। 10 बजे के बाद से मैं ये करने लगी हूँ, क्योंकि गारवी घर पर ही है आज, और इसके पापा ऑफिस गए हुए हैं। और खाना मैंने मतलब बना दिया था सुबह, और आज कपड़ों की मशीन भी मैंने लगा रखी थी, बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, तो मशीन भी मैंने लगा रखी। तो पहले आज मैं थोड़ा सा लेट भी उठी थी, तो ना खाना वाना बना के, और आज खाने में मैंने छोले बनाए थे, तो साथ में मैंने पूरियाँ भी बना ली थी। तो आधा मतलब खाना आधा बना था, आधा नहीं बना है। खाना मैंने इनको रख दिया, और हमारे लिए पूरियाँ गरम गरम सेकूँगी, तो नहीं बनाई थी। फिर आज घर भी घर पे ही है, तो उसको लाने का भी झंझट नहीं है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो आज सफाई ही कर लेते हैं। वैसे तो फिर मैं टाइम टेबल से ही काम करती हूँ, क्योंकि 1 बजे उसको मुझे नहा धो के फिर स्कूल से लाना भी होता है, तो जल्दी रहती है। मैंने कहा चलो आज लेट भी होगा थोड़ा तो चलेगा, तो इसलिए मैं दोनों रूम्स की सफाई करने लगी। तो अलमारियाँ थोड़ा सा मैं सेट कर रही थी, कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो वही मैं जल्दी जल्दी सेट कर ले रही थी, क्योंकि ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, तो मैं यही सोचा था कि जल्दी जल्दी से हो जाएगा। लेकिन कितना भी कम हो, लेकिन 1 से 2 घंटे तो आराम से सफाई में लग ही जाते हैं, कपड़े इधर से उधर हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अलमारियों में कपड़े सेट मतलब कपड़े थोड़े ठीक ठाक कर ले रही हूँ, जो थोड़े बहुत बिखरे पड़े हुए हैं। तो यहाँ देखिए दोनों अलमारियाँ हो गई हैं रेगुलर कपड़ों की, और यहाँ पर बस अब ये खिड़की ये जो है थोड़ी सी ये अलमारी है, जैसे दवाइयाँ वगैरह हैं, तो वही मैं थोड़ा सा सेट कर ले रही हूँ। और उसमें साबुन, मेरे जो एक्स्ट्रा सामान होता है जो स्टॉक में रखती हूँ, साबुन सरफ बाथरूम का जो भी सामान है, शैम्पू वगैरह, तो वो सब मैं यहीं पर रखती हूँ। तो वो मैं देख रही थी, क्योंकि चीज़ें देख लेने से ना पता भी चल जाता है कौन सी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और मैं डायरी में फिर लिखती भी जाती हूँ, तो फिर एक साथ डी मार्ट से सारा सामान आ जाता है। तो यहाँ पर ये मैं गारवी की रैक साफ़ कर रही हूँ, तो ये रैक सबसे ज़्यादा फैलती है, क्योंकि इसमें गारवी की बुक्स कलर्स सब इधर ही रखे रहते हैं, और वो बार बार निकालती है रखती है, तो ये वाली अलमीरा सबसे ज़्यादा मेरी फैल जाती है। तो इसको फिर मैं आज मैंने कहा चलो सबको हटा के थोड़ा जाला वाला लेके और सफाई कर लेती हूँ। तो आज दोनों रूमों की क्लीनिंग में करने लग गई थी यहाँ पर, क्योंकि जाले लिए तो मुझे कई दिन हो गए हैं। तो चलो मैंने कहा फिर मैं घर पर भी जाऊंगी, क्योंकि शादी है, तो देखो कब तक मेरा जाना होगा अभी पता भी नहीं है मुझे, मतलब मैं जाऊंगी या फिर वापस आ जाऊंगी कैसे भी है, लेकिन एक बार तो मैं जाने से पहले कर देती हूँ। तो इस वजह से मैं यहाँ पर सफाई थोड़ा सा करने लगी थी। तो ये रैक है, इसमें शू वगैरह भी रखे हुए हैं, हम लोगों के नए शूज़ हैं जो मैं बाहर नहीं रखती हूँ, क्योंकि बाहर से कोई ले जाए, तो इस वजह से मैं बाहर से डेली वियर की चप्पलें हैं ना स्टैंड में वही रखती हूँ, जो हम बाहर है ना डेली में आने जाने में पहनते। बाकी मेरे जो न्यू शूज़ हैं और कारवी के शूज़ हैं, इसके पापा के भी शूज़ वगैरह है, वो सब मैं अंदर ही रखती हूँ। जब कभी बाहर जाना होता है तो यहीं से पहन जाते हैं, यहीं पर साफ़ करके रख देते हैं। तो ये सारे जूते चप्पल मैं बाहर रखती नहीं हूँ। और यहाँ गारवी की बुक्स वगैरह भी, बैग वगैरह भी रखे रहते हैं, तो वही मैं थोड़ा सा सेट कर रही थी। अभी उसकी एग्ज़ाम चल रही है, तो सारी बुक्स है ना घर पर ही आ गई हैं, तो जैसे जैसे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वैसे वैसे बुक्स है ना स्कूल में जमा होती जा रही हैं, तो उस वजह से थोड़ी सी उसकी बुक्स वगैरह भी ज़्यादा इकट्ठी हो रही हैं। तो अभी घर पर ही है, तो आज मैंने कहा चलो मैं पढ़ा दूँगी, क्योंकि 2 दिन बाद उसका एग्ज़ाम है, तो इतनी जल्दी नहीं थी अभी, तो इस वजह से मैं सफाई भी करने लग गई थी। और यहाँ पर देखिए ये जो एसी का रखा हुआ है, पंखा जिसे बोलते हैं एसी का, तो एसी का ये कार्टून है वो रखा हुआ है। अब इसको रखने की जगह नहीं है, ये मेरा सेट हो जाए ना तो थोड़ा सा रूम है ना खाली हो जाए, लेकिन इसको रखने की कहीं पर भी जगह नहीं है कोई भी। और क्या घर के बाहर बालकनी है, जैसे रूम के आउटसाइड वाली बालकनी होती है ना, वैसे उस तरह की बालकनी नहीं है। नहीं तो रूम वाली बालकनी होती है ना, तो उसमें हम आराम से रख सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर अंदर से ही रास्ता होता है। और ये बाहर तो नहीं रख सकती मैं इसको, कोई उठा के ले जाएगा, उठा के तो कौन ले जाएगा, इतना भारी है। पर बाहर रखना तो सेफ़ नहीं है, क्योंकि वो तो प्रॉपर एकदम बाहर हो जाता है। अंदर रूम की बालकनी होती है, तो इसको मैं बाहर सेट कर देती, पर बट कोई नहीं, कोई आता भी नहीं है इतना, तो रूम में ही मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इस रूम के भी मैं जाले वगैरह लेने लग गई थी, और मैंने सामान हटा हटा के एक बार अच्छे से झाड़ू लगा दिया है, सारा कचरा मतलब निकल जाता है एक बार, और मच्छर वगैरह नहीं होते हैं। और तो क्या है, वैसे इतने यहाँ पर ये मतलब आराम है मुझे कि यहाँ पर जाले ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि एक तो अंदर का घर है, और है ना चारों तरफ घर बने हुए हैं, तो है ना गंदगी ज़्यादा आती नहीं है, तो गंदा है ना घर बिल्कुल दिखता नहीं है। ये तो अब गारवी क्या छोटे मोटे खिलौने खेलती रहती हैं, तो इधर कोने वगैरह में घुस जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में मैं सफाई कर लेती हूँ, तो एकदम से क्लीनिंग हो जाती है, और चीज़ें भी मिल जाती हैं, इधर उधर घुस जाती हैं ना, जैसे कि रैक के नीचे घुस गई, तो ये सब सामान हटा के कर लेते हैं, तो चीज़ें भी मिल जाती हैं।
तो यहाँ पर आज मैं ये पूरा गद्दा वद्दा हटा के नहीं और क्लीनिंग कर ले रही हूँ, और बेडशीट वगैरह भी आज मैं सारी चेंज कर दूँगी क्योंकि मशीन मैंने लगा रखी है। तो साथ के साथ है ना मशीन में अब मैं लेट तो वैसे भी हो जाऊँगी, तो मैंने कहा चलो बेडशीट वगैरह मैं सब धो दूँगी। और आज कपड़े इतने काफ़ी सारे हो गए थे, मतलब कपड़े बाद में मैंने बेडशीट वगैरह भी धोई तो ना छत पे आए नहीं, तो 2 बार में मुझे ना ये कपड़े आज डालने पड़े। पहले वो सूख गए, तब उसके बाद दोबारा मुझे 2 बाल्टी कपड़े और डालने पड़े। तो कपड़े आज काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, सारे ही कपड़े मैंने धोने वाले निकाल दिए। तो यहाँ पर देखिए 11वीं वाला रूम क्लीन हो गया था, झाड़ू मैंने उसकी लगा दी है। और यहाँ पर फिर मैं अपना बेडरूम क्लीन कर रही हूँ। तो वही पहले थोड़ा सा अलमारी वगैरह सेट कर लेती हूँ। और इस रूम की अलमारी तो कुछ भी फैली नहीं हुई है क्योंकि आजकल 11वीं का सामान उसी रूम में रख दिया है सारा। तो यहाँ पर मेरा कुछ भी फैलता नहीं है आजकल। तो यहाँ पर ये 11वीं की नोटबुक्स वगैरह है जो मैं चेक कर रही हूँ। कई नोटबुक उसकी भर गई हैं, ट्यूशन वाली ट्यूशन जाती है तो वो बाहर ही पड़ी हैं, तो उनको मैं ऊपर अलग से जो उसकी भरी हुई नोटबुक्स वगैरह रखी हैं पहले की, तो वहाँ पर मैंने कहा चलो मैं सबको हटा देती हूँ। जो काम की है थोड़ी उसने ना अलग अलग कर दी है, मतलब फाड़ दी हैं, तो उनको थोड़ा सा मैं अलग अलग रख लेती हूँ क्योंकि दो चार पांच बुक्स नोटबुक्स ऐसी रखी हुई हैं कि यूज़ हो जाएंगी। तो मैंने कहा चलो मैं इनको फेविकॉल से चिपका के और कवर ववर लगा के ठीक कर दूँगी, तो उसके ट्यूशन में आराम से काम आ जाएगी। कई 1-2 महीने तो आराम से चली जाएगी। अच्छी नोटबुक है, तो वही मैं चेक कर रही थी। और जो सारी भर गई हैं वो मैं अलग से निकाल के रख दूँगी क्योंकि नीचे भी फिर है ना थोड़ा सा अलमारी पूरी भरी भरी सी हो जाती है। तो यहाँ कई सारी नोटबुक क्योंकि उसकी ट्यूशन की तो भरती ही रहती हैं, काम मैं भी ट्यूशन की में ही मैं पढ़ा देती हूँ घर पर, और ट्यूशन में भी उसमें ही चलता रहता है, तो भरती रहती है। ये बायजूस का एक है ना गिफ्ट आया था, उसको पेपर्स वगैरह थे तो वो मुझे आज मिले थे, सफाई कर रही थी तो मैं वही चेक कर रही थी कि क्या है। तो वही पुराने बायजूस का कुछ आया था इसके बर्थडे पे, तो वही है। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा कपड़े वाली अलमारी में सेट कर रही थी क्योंकि वीडियो शूट किया था तो कपड़े लटके हुए थे, वीडियो शूट किया था अभी डांस वीडियो, तो निकाले थे कपड़े, तो वही मैं जगह पे रख दे रही हूँ। और ये इस रूम की अलमारी वगैरह ज़्यादा फैली हुई नहीं है, और जो धोने वाले कपड़े थे वो मैंने निकाल दिए हैं, मशीन में डाल दिए हैं। और बाकी के मैं अभी जो ये पहन लेते हैं तो वो मैं पीछे लगा दे रही हूँ क्योंकि दरवाजे के पीछे ही हैंगर लगे हुए हैं यहाँ पर, तो आराम से दरवाजे के पीछे मैं लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अभी ये कंबल वगैरह रख दे रही हूँ, और इस रूम की में भी मैं बेडशीट है ना आज हटा दूँगी, थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी। मतलब बेडशीट वगैरह हट जाती है ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो हाँ रूम क्लीन क्लीन है। और आज मैं ना अपनी नई बेडशीट जो लेके आई थी ना वो ट्राई करूँगी। वो मैंने अभी तक बिछाई नहीं है, जब से मैं घर आई थी ना तो लेके आई थी, दिवाली में गई थी तब लेके आई थी, तो मैंने डाली ही नहीं है। पर आज मैं सोच रही हूँ आज मैं नई वाली बेडशीट ही डालूँगी। तो यहाँ पर फ्लो कवर वगैरह निकाल दे रही हूँ, और जाले वगैरह भी इस रूम के भी मैंने ले लिए हैं। और मैं कुछ सफाई इसलिए भी कर रही थी क्योंकि है ना 2-3 दिन से इस रूम में ना मच्छर खा रहे हैं, रात को सोते हैं जब, तो मुझे लगा वैसे तो मैं सफाई करती रहती हूँ पर पता नहीं मच्छर कहाँ से आ गए हैं। तो फैन हम ऑन नहीं करते क्योंकि थोड़ी ठंडी, अभी तो काफ़ी ठंडी हो रही है, थोड़ी नहीं काफ़ी ठंडी वाला मौसम हो रहा है। अभी तो दिन में भी स्वेटर पहनना पड़ रहा है, और बाहर तो इतनी भयानक हवा चल रही है ना कि बस पूछो ही मत, बाहर निकलने का तो बिल्कुल मन ही नहीं होता है, तो अंदर ही अंदर रहते हैं। तो पता नहीं फिर मैंने सोचा चलो मैं एक बार क्लीन कर देती हूँ क्योंकि 2-3 दिन से ना मच्छर थोड़े से खा रहे थे, तो मैं कहा चलो ये सारा सामान हटा के एक बार क्लीन कर देती हूँ। मच्छर हो जाते हैं कई बार, सामानों के पीछे धूल मिट्टी जम जाती है, तो इस वजह से भी मैं ना थोड़ा सा करने लग गई थी। और वैसे भी मेरी आदत है 15-20 दिन हो जाते हैं ना तो मैं एक बार क्लीनिंग कर ही देती हूँ पूरे घर की, किचन हो या फ्रिज हो या फिर है ना रूम वगैरह हो, तो थोड़ा सा चीज़ें सेट हो जाती हैं और जाले वगैरह जो भी कचरा वगैरह है वो एक्स्ट्रा निकल जाता है। तो 15-20 दिन में मैं कर ही लेती हूँ, यानी कि 2 डेज़ ही चाहिए होते हैं। एक दिन में घर की हो जाती है और एक दिन में किचन की हो जाती है, तो 2 दिन तो मैं निकाल ही लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये भी मैं सब सेट कर दे रही हूँ, पहुँच दे रही हूँ क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी इन पे जमी जाती है हल्की फुल्की। इधर मैं मंदिर भी साथ के साथ है ना कर लेती हूँ साफ़, क्योंकि फिर मैं नहा के पूजा कर लूँगी तो एक बार ये अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं ना तो उसका पूरा का जो होता है वो झड़ जाता है पूरा। तो एक बार मैं कहा चलो ये मैं कर लेती हूँ। और मंदिर को साफ़ करने के लिए मैंने ना एक टावल ले रखा है अलग से ही, जो मंदिर में ही मैं जो ये रैक है ना उसमें ही धो के मैं फिर उसको ना रख देती हूँ। मंदिर मैं अलग कपड़े से साफ़ करती हूँ, उसी का जो एक अलग टावल लिया हुआ है। तो यहाँ पर मंदिर भी मैं एक बार चलो पूरा पोंछ ही देती हूँ, पूरा घर हो गया है क्लीन। वैसे नहा के करते हैं कहीं, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं कर देती हूँ मंदिर तो फिर बाद में नहा के अच्छे गीले कपड़े से फिर से पोंछ के फिर पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हॉल के भी मैं थोड़े जाले वगैरह ले लेती हूँ, और ये मैं जो लेके आई थी बांदरवान वगैरह अच्छी लगती है घर में, काफ़ी अच्छी निकली भी हैं और अच्छी बहुत लगती हैं सुंदर। तो
बढ़िया अच्छा हुआ मतलब मैं वहाँ से लेके आई। ये रामेश्वरम गई थी तब मैं लेके आई थी। तो यहाँ पर भी मैं जाले वगैरह ये ले दे रही हूँ। मेरी साइड वाली खिड़की है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जाले आते हैं, पता नहीं कैसे। बाहर इधर की साइड ही एक घर बन रहा है, शायद उस वजह से भी जाले ज़्यादा आते हैं इधर। और पूजा वगैरह करते हैं ना तो अगरबत्ती का धुआं उड़ता है, इधर की साइड ये खिड़की है तो इस वजह से आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए किचन का काम मैंने पूरा कर लिया था पहले, क्योंकि फिर बाद में है ना बहुत थक जाते हैं सफाई के बाद। तो पहले मैंने किचन में है ना मतलब सब कुछ खाने का बर्तन वगैरह निकाल के पूरी क्लीनिंग कर ली थी। बर्तन वगैरह सब क्लीन करने के बाद उसके बाद मैं सफाई करने लगी थी, ताकि लास्ट में फिर सिर्फ झाड़ू पोछा रह जाए, क्योंकि फिर किचन साफ़ करने में भी बहुत टाइम लगता है, फिर थक जाते हैं, आलस आने लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए मशीन मैंने चला रखी है, बेडशीट डाल रखी है, वो दोनों कमरे की बेडशीट निकाली थी तो बेडशीट मैंने चला रखी है। और अभी फिर मैं मशीन को नहाने के बाद खाली करूँगी, क्योंकि अभी नहाने वाले कपड़े भी है ना जो अभी निकलेंगे वो सब एक साथ धुल जाएंगे, फिर पड़े रहेंगे नहीं तो मशीन में। तो इस वजह से मैंने मशीन को आज खाली ही नहीं किया, सारे कपड़े ही धुलूँगी, चाहे आज मुझे 3 बार में ही क्यों ना सुखाने पड़े ये रुक रुक के, क्योंकि ऊपर अच्छी धूप भी आ रही है और हवा भी चल रही है, तो जल्दी जल्दी 1 घंटे में सूख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना सारा कचरा निकला, मतलब कभी कितनी भी सफाई कर लो, 10 दिन में 5 दिन में भी सफाई करेंगे तो कचरा तो निकलता ही निकलता है। तो यहाँ पर लगे में ही मैंने कहा चलो अभी बालकनी भी कर ही देते हैं, इतना हो गया तो बस किचन रह जाएगा। तो ये जूता चप्पल स्टैंड में एक बार साफ़ कर ले रही थी, और बालकनी भी थोड़ा सा मैं कर दूंगी उधर से साफ़। बालकनी में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, टाइम नहीं लगता है, फटाफट से हो जाती है। तो मैंने कहा चलो लगे में ये भी कर देती हूँ, एक पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। बस किचन जो है वो मैं देखती हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे मैं कर लूँगी। तो ये ऊपर बच्चा रहता है, वो आया हुआ था गारवी के साथ खेल रहा था, और ये स्कूटर गारवी का टूट गया है तो मैंने बाहर डाल दिया था इसको, अंदर इसको रखने की जगह भी नहीं थी। और ये लोहे का है ना तो इसका लगने का भी डर रहता है, ये कभी यूज करती है तो इस वजह से मैंने इसको बाहर ही डाल रखा है। तो यहाँ पर देखिए घर की झाड़ू वगैरह लग गई थी, और अब मैं लग गई थी यहाँ पर ये मतलब खिड़कियाँ वगैरह साफ़ करने को। कुछ गारवी ने कर दिया था, गारवी ने हेल्प करवा ली थी, पर वो बच्चा जब आ गया था ना तो उसके साथ वो खेलने लग गई थी। तो पहले गारवी ने थोड़ी बहुत है ना मेरी हेल्प करवा ली थी, टेबल वगैरह उसने साफ़ कर दी थी सारी। तो देखिए अब मैंने पोछा वगैरह सब लगा लिया है, उसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। डस्ट मतलब पूरा झाड़ू करने के बाद और सारी जो फ़ोटो फ्रेम वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने पोछा लगा दिया था, और उसके बाद अब मैं गद्दे वगैरह डाल दे रही हूँ, और बेडशीट ना नई वाली जो बेडशीट्स हैं वो लगा दे रही हूँ चेंज करके, और वो सब धुलने में डाल दी है। तो यहाँ अब रूम वगैरह सेट कर ले रही हूँ, क्योंकि काम सारा कंप्लीट हो गया है, और इतना मतलब 1 बज गया है करते करते मुझे अभी। तो यहाँ मैंने सारी बेडशीट वगैरह हैं जो ये चेंज कर दी हैं। और इधर ये अभी दूसरे रूम में तो आज है ना मैं ये नई वाली बेडशीट लगाऊंगी जो नई लेके आई थी। तो ये कलर अच्छा लग रहा था, 2 लेके आई थी, तो गारवी बोली मम्मी आज ये वाली बिछा लो ब्लू कलर वाली। तो फिर ये मैंने ना ये वाली निकाली थी, और काफ़ी मतलब अच्छी लग रही है बेडशीट, लगाने में सुंदर भी लग रही है काफ़ी। और सबसे मेन बात है कि ये गद्दे 8 इंची वाले हैं ना, तो मुझे बड़ी वाली बेडशीट चाहिए होती है, छोटी वाली बेडशीट है ना आती ही नहीं है, तो इस वजह से दिक्कत होती है। बेडशीट मेरे पास काफ़ी है लेकिन वो आती नहीं है, तो मैं गारवी वाले गद्दे पे डाल देती हूँ, वो छोटी वाली बेडशीट होती है जो। तो यहाँ इसलिए मैं ना घर गई थी तब ये बड़ी बेडशीट लाई थी, और एक काफ़ी अच्छे से ना सेट हो गई, काफ़ी अंदर तक भी दबने में जा रही हैं ये। तो छोटी नहीं है बेडशीट, काफ़ी मतलब बेड के लिए काफ़ी अच्छे से हो गई थी चारों तरफ से। तो देखिए लगाने में ना काफ़ी अच्छी लग रही है, मुझे कलर बहुत अच्छा लगा इसका, लगा बिछाने में मुझे लग रहा था उस टाइम में। और ये अंदर से ना मुझे पता नहीं था, ये एक लास्ट में कॉर्नर में ना वाइट कलर का इसका डिज़ाइन निकला है यहाँ पर नीचे की साइड लगाने के लिए। तो मैंने जब खोला ना तो मुझे अलग लगा, लेकिन फिर बिछाने पे मतलब अच्छा लग रहा था। लास्ट में कॉर्नर में थोड़ा अलग डिज़ाइन हो गया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा बिछाने में, क्योंकि ऊपर से नहीं दिख रहा था। मैं बेडशीट जब ये लेके आई थी तब अंदर की साइड ये निकला था, तो पहले तो मुझे लगा पता नहीं कैसी लगेगी, लेकिन अब अच्छी लग रही है। लास्ट में कॉर्नर में इस तरह से डिज़ाइन आ गया ना, तो काफ़ी अच्छी लग रही है बेडशीट लगाने में। गारवी को भी पसंद आई थी, बोली मम्मी अच्छा लग रहा है कलर इसका, मुझे भी अच्छा लगा। तो चलो मैंने कहा आज ये लगा दी, अब नेक्स्ट टाइम मैं दूसरी जो लेके आई थी ना वो लगाऊंगी, जब ये वाली धुलने में डालूंगी तब वो लगाऊंगी। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी काम हो गया है, और रूम की थोड़ी सी आज मैंने क्लीनिंग कर दी है, कई दिन हो गए थे। तो अलमारी ज़्यादा फैली हुई नहीं थी, थोड़ा थोड़ा जहाँ से फैली हुई थी सेट कर दी है। तो फाइनली एक बार दिखाती हूँ मैं रूम।
मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि नहा धोने में मशीन भी लगा रखी थी मैंने, तो कपड़े धुल रहे थे। मैंने बेडशीट वगैरह भी साथ के साथ धो दी, तो अभी कुछ कपड़े तो मैंने डाल रखे हैं, वो मैं लेके आऊँगी अभी। और फिर ये भरा हुआ है ऊपर, तो ये सुखाने जाऊँगी, क्या बेडशीट वगैरह। और अब खाएंगे, और मैं अपना नई वाली बुक में पढ़ाई करूँगी। और अब खाना खाएंगे, क्योंकि आज मैंने बना रखी है छोले की सब्जी, और साथ में मैंने पूड़ी बना दी थी, तो इनका टिफ़िन दे दिया था। और हम लोगों के लिए गरम गरम पूरियाँ बनाएंगे अब दोनों के लिए। तो पहले मैं खाऊंगी खाना, उसके बाद कपड़े वगैरह छत पे लेके जाऊंगी, बाकी के डाल के आऊँगी। थोड़ी सी छोड़ी दे तो टेस्ट कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ अब इस वाले ब्लॉग का यहीं पर मैं एंड कर देती हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।